Data analytics is a skill which is growing and upgrading every day. So कैसा होता है कि आप जब इंटर्नशिप्स आप जब करते हो, सो एक एडवांटेज आपके पास क्या आ जाता है कि आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, आपके इंटरव्यूज में आपके प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं. दिस इज एवरग्रीन जॉब, आपका ये जॉब कम नहीं होने वाला है. ठीक है, तो विजुअलाइजेशन टूल जो मार्केट में अभी सबसे ज्यादा चल रहे हैं वो है पावर बीआई या फिर टैबलू. कॉलेज वाले अपना सिखाएंगे, बट आपको भी खुद होके सीखना पड़ेगा. सब कुछ कॉलेज नहीं सिखाएगा. Hello everyone, I'm Swati and welcome to another podcast of the iScale, and today we are having with us Jay Charole, who is a data analyst in a company Scatterpie Analytics. बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या इंटर्नशिप करने का कोई फायदा मिलेगा जॉब में. तो आज का ये पॉडकास्ट आपको जरूर सुनना चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि कैसे जय ने अपने करियर की बिगिनिंग में ही इंटर्नशिप्स करनी शुरू कर दी थी और जिसका फायदा उन्हें मिला डेटा एनालिस्ट की जॉब को पाने के लिए. तो आज के पॉडकास्ट में सिर्फ हम इतना ही नहीं जानेंगे, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपको करने चाहिए, कितने प्रोजेक्ट्स करने चाहिए और क्या कुछ आपका रोड मैप होना चाहिए डेटा एनालिस्ट के जॉब के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत जय के साथ. So welcome Jay to the platform of the iScale, and hello everyone, this side Swati from the iScale, and today we are having with us a very special guest, Mr. Jay Charole, who is currently working as an associate data analyst in the very good company Scatterpie Analytics. So Jay is here with us on today's podcast for discussing his success story of becoming a data analyst. So Jay, a very warm welcome to you on our platform. Thank you for calling me over here. Alright, so I would like to inform to all our viewers who will watch this podcast. इस पॉडकास्ट में हम जय से वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो उनके लिए काफी हेल्पफुल थी जब वो डेटा एनालिटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और फाइनली आज वो सक्सीड हुए हैं. और ये पॉडकास्ट एक रैपिड पॉडकास्ट की तरह जहाँ पे आपको सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, क्योंकि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत से क्वेश्चंस मन में आते हैं. सो जय, सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या कुछ आपका एकेडमिक्स रहा है, so that it will be easy for us to understand about you in a detail way. So hello everyone, myself Jay Charole. So मैं मुंबई से हूँ. So in 2020 मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया इन डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स फ्रॉम MIT WPU. उसके पहले मैंने मेरा बैचलर्स किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. So मेरे skills basically are related to data analyst roles. So I have worked on Tableau, Power BI, SQL, Alteryx, Python, machine learning and other related things. So मेरे पूरे करियर में मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स भी की है, फ्रॉम Zep Analytics, IG Drones, One Stop Data, CRG Solutions, एंड अभी मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ फॉर Scatterpie Analytics एज अ एसोसिएट डेटा एनालिस्ट. ऑल्सो मैंने बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स में काम किया है, फ्रॉम सेल्स, फाइनेंस एंड करंटली इनटू रिटेल सेक्टर. सो दिस वाज माय इंट्रोडक्शन. दैट्स ग्रेट जय. सो जय, आपने जैसा कि मेंशन कि आपने बहुत सारे इंटर्नशिप्स जो हैं उस पे भी काम किया है, तो हमें ये बताइएगा कि जो फाइनल अभी आपका जॉब है डेटा एनालिस्ट रोल के लिए आप स्कैटरपाई पे वर्क कर रहे हैं, इस जॉब रोल तक आप कैसे लैंड किए और क्या कुछ ग्रोथ रहा है, क्योंकि जब आपने इंटर्नशिप्स की होंगी और उस इंटर्नशिप को करने का कितना फायदा मिलता है फाइनल जॉब में लैंड करने के लिए, ताकि जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो भी अपनी इंटर्नशिप्स को साथ ही साथ कंटिन्यू कर पाए. ओके, सो मेरा कैसा था कि मैं एज आई सेड मैं मास्टर्स कर रहा था डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स में. सो माय मोटिव मेरा मोटिव ऐसा था कि जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे वैसे मेरी जो चीजें मैं सीख रहा हूँ मुझे अप्लाई करने का यहाँ पे आना चाहिए. सो उसके साथ ही मैं कैसे कर रहा था कि मैं इंटर्नशिप ढूंढना चालू करते हैं. मेरा कैसा आई वाज सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप जो फुल टाइम इंटर्नशिप्स ना हो, जैसे सुबह से शाम तक आपको काम करना है, वैसे नहीं. लाइक यू कैन वर्क फॉर पार्ट टाइम और अपना आप जो स्किल्स है अकॉर्डिंग टू द आपके जो स्टेक होल्डर्स है जो इंटर्नशिप में आपके मैनेजर्स है उसके हिसाब से आप वो कर सको. सो फर्स्ट इंटर्नशिप मैंने ज़ेप एनालिटिक्स से चालू किया, जहाँ पे मैंने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और पाइथन ये सारा अप्लाई करना सीखा एंड मोस्टली पावर बीआई भी वहाँ पे सीखा था. उसके बाद जैसे मेरा वो इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, वेंट टू द अनदर इंटर्नशिप जो IG ड्रोन्स का इंटर्नशिप था. वो भी बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी एंड वहाँ पे मैंने पावर बीआई पे काम किया एंड देन द वन स्टॉप डेटा.
सो कैसा होता है कि आप जब इंटर्नशिप्स आप जब करते हो, सो एक एडवांटेज आपके पास क्या आ जाता है कि आप लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप उनके प्रोजेक्ट्स पे उनको हेल्प कर रहे हो। तो जब आपका जब फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए इंटर्नशिप होता है, सॉरी इंटरव्यू होता है, तो आपको आप जो आपने जो काम किया है वो आप प्रेजेंट कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि आपने क्या काम किया, एंड दिस मेक्स एडिंग एडवांटेज एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज जो दूसरे रहेंगे उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए रहेंगे, ठीक है। आपके इंटरव्यूज में आपके प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं और उन्होंने भी प्रोजेक्ट्स किए रहेंगे, पर आपके जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो कंपनी के लिए किए हुए हैं, सो वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो वो एक एडिंग एडवांटेज हो जाता है, एंड कि आपने इंटर्नशिप किया और आप जा रहे हो जॉब के लिए, सो द पीपल कैन गेट इम्प्रेस्ड थ्रू योर वर्क एंड ऑल दोस थिंग्स, सो यू कैन गेट अ गुड जॉब थ्रू इंटर्नशिप्स। सो ऑलवेज हैव अ टारगेट कि आप सीखो और अप्लाई, और जो सीख रहे हो वो अप्लाई भी करो वहाँ पर वैसे। सुजय, आपने बोला एक चीज कि प्रोजेक्ट्स पे मैंने बहुत ध्यान दिया, मैंने उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, ना कि वो प्रोजेक्ट्स जो बेसिकली गिटहब या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आपका कहना था कि मैंने उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जो एक्चुअल रियल टाइम कंपनी बेस्ड प्रोजेक्ट से, और उसका फायदा मिलता है। तो उसके बारे में हमें बताइए कि क्या कुछ प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया, और बाकी लोग जो है जो इंटर्नशिप्स नहीं कर पा रहे हैं उनको कैसे ये चीज करनी चाहिए। सो लाइक अलग अलग इंटर्नशिप में अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, ओके। बिफोर स्कैटरपाई एनालिटिक्स ज्वाइन करने के पहले मैं सीआरजी में था, एंड सीआरजी में मैंने सेल्स डैशबोर्ड्स बनाए थे, एंड एज आई सेड मैं फाइनेंस के लिए भी वहाँ पे काम किया। सो वहाँ पे भी अलग डैशबोर्ड्स बनाए थे। तो आपने जो जैसे कि अभी ये लाइव प्रोजेक्ट्स है आपके, सो आपने ये प्रोजेक्ट में कुछ तो अच्छा काम किया रहेगा, वो आपके आप रेज्यूमे में डाल सकते हो, जैसे कि नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्फ इफ यू नो। सो मैंने जब मैंने फाइनेंस के लिए काम कर रहा था, तब मैंने जो डेटा पाइपलाइन बनाई थी, उससे काम जो 1 डेढ़ घंटे में काम हो रहा था वो 2 3 मिनट में हो रहा था। सो दैट ट्रांजिशन फ्रॉम 1 आवर टू 2 3 मिनट्स वॉज अ ग्रेट, यू कैन से एडिंग एडवांटेज टू योर रेज्यूमे। तो जो पढ़ेगा वो पर्टिकुलर थिंग वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, सो आपको इंटरव्यू में उसका एक एडवांटेज हो जाता है कि आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप उसका अच्छे से आंसर दे सकते हो। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड हो सकता है। सेकेंडली, जिसको इंटर्नशिप करने को नहीं जम रहा है, बहुत सारे लाइव प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज उनके ये डालते हैं, केस स्टडीज डालते हैं। आप वो केस स्टडीज देख के भी सॉल्व कर सकते हो, आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, एंड वो आप लिंक्डइन पे डाल के आप दिखा सकते हो कि आपने कुछ काम किया है करके। दैट कैन बी ऑल्सो गुड थिंग टू शोकेस इन योर रेज्यूमे। सुजय, सबका ये सवाल होता है कितने प्रोजेक्ट्स थे आखिर आपके रिज्यूमे में मेंशन, टेल मी द नंबर। सो बेसिकली आई मैं 4 to 5 प्रोजेक्ट्स मैंने डाले थे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। एक मैंने टैबलू के लिए डाला था, एक पावर बीआई के लिए डाला था, एक मशीन लर्निंग के लिए भी डाला था, एंड एक ऑल्ट्रिक्स के लिए डाला था। वो 4 प्रोजेक्ट्स मेरे पर्सनल थे, और जो मैंने इंटर्नशिप के किए थे वो 2 प्रोजेक्ट्स थे ऐसे। दैट्स द थिंग कि आप जब प्रोजेक्ट्स दिखाएं तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट एक ही स्किल सेट को रिप्रेजेंट ना करे, मल्टीपल टूल्स उसमें दिखें आपके प्रोजेक्ट्स में। दैट प्लेज अ और क्रूशियल रोल। और एक चीज हो सकता है कि अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, आपके इंस्टीट्यूट बहुत बार क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं फॉर देयर स्टूडेंट्स, ओके। सो इन थ्रू एमआईटी आल्सो, व्हेन आई वाज स्टडीइंग एट एमआईटी, आई गॉट अ गुड प्रोजेक्ट फ्रॉम स्कोडा वॉल्क्सवैगन ग्रुप। सो स्कोडा वॉल्क्सवैगन ग्रुप से मुझे एक डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट आया था, which I was leading, and I had a team of 5 students who were with whom I was working basically. सो वो भी आप अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो, वो भी एक रियल टाइम प्रोजेक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस लेते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स कॉलेजेस को भी देते हैं, सो सो दैट स्टूडेंट्स कैन गेट द एडवांटेज। सो इवन दैट कैन मेक अ ग्रेट थिंग इनटू योर रेज्यूमे। सो जे टेल अस वन थिंग लाइक प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे आपने बताया स्कैटर पाई पे जब आपने बेसिकली आपको कॉल्स आए, तो उसमें हमें बताइए क्या क्या राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे, और एक हर एक राउंड में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, थोड़ा इलैबोरेट करके बताइए ताकि जो देख रहे हैं वो पहले से अवेयर हो पाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं और कितने राउंड्स होते हैं एक्चुअल इंटरव्यूज में। Okay. So the rounds of interview totally depends from company to company. आपका अलग अलग कंपनी में अलग अलग उनका प्रोसीजर रहता है।
सो स्कैटर पाई में जब मैं था, सो बेसिकली 3 राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के। तो फर्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड था, जहाँ पे मतलब टेक्निकल राउंड के पहले एक प्री इंटरव्यू राउंड होता है, जो एचआर आपको कॉल पे बात करता है, आपका रेज्यूमे एक बार देखते हैं आपने क्या है, आपका रेज्यूमे में आपने क्या काम किया, वो एक बार वेरीफाई करता है थ्रू, आपको कॉल आएगा और आपको बात करनी है सिंपल। और उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। तो फर्स्ट राउंड विल बी द टेक्निकल राउंड, जहाँ पे एक टेक्निकल पर्सन विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस। जो मेरा स्केटाफाई में था, इट वाज बेस्ड ऑन टैबलू बेसिकली। सो मेरे को टैबलू पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फर्स्ट राउंड में, बिकॉज दे हैव टू सी दैट वेदर यू नो दैट पर्टिकुलर टूल वेल और नॉट। ओके। और टैबलू के साथ कोई भी आप डेटा एनालिस्ट रोल के लिए चले जाओ, वेदर इट कोई भी कंपनी में जाओ, द फर्स्ट राउंड विल कंसिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर टूल फॉर व्हाट यू आर अप्लाइंग, एंड ऑल्सो दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन सीक्वल। एसक्यूएल पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपल्सरी आपको एसक्यूएल पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो मेरे को हैकर रैंक पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने दिए थे, कि लाइव सॉल्व करने दिए थे, जहाँ पे मेरे को स्क्रीन शेयर करके सॉल्व करना है और आंसर दिखाना है। तो वो सारे हुए, तो दैट वाज द फर्स्ट राउंड। आपको पूरा देखेंगे। ऑल्सो इन द फर्स्ट राउंड, द फर्स्ट इम्पैक्ट जो आप डालोगे वो आपका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा इज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो आपको वो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ही सामने वाले इंटरव्यू को इम्प्रेस करना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप जो बोलोगे उस पे वो आगे का क्वेश्चन आपको पूछेगा। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड इज अगेन टेक्निकल इंटरव्यू हो सकता है या फिर मैनेजरल राउंड हो सकता है। तो मेरे केस में सेकेंड राउंड वाज अ मैनेजरल राउंड, जहाँ पे एक जो मैनेजर्स होते हैं वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने क्या काम किया, कैसे काम किया, वो पर्टिकुलर काम क्यों किया, आपको क्या क्या मालूम है, ये सारे पूछते हैं। एंड थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी वो लोग पूछते हैं आपको। एंड एक बार वो हो गया, तो उसके बाद द थर्ड राउंड वाज the HR round and the negotiation of the salary and all those things. Alright. So like जय ये तीनों राउंड्स आपने बेसिकली क्लियर किए। अब इंटरव्यूज में कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि इंग्लिश और हिंदी का एक बड़ा डिफरेंशिएशन हो जाता है, स्पेशली उन रीजन्स पे लोगों के साथ में जिनका आसपास बोलचाल ज्यादा हिंदी में होता है ना कि इंग्लिश में। तो हाउ वाज योर इंटरव्यू, और लाइक क्या कुछ आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि लोग वहां पे हिंदी में भी जवाब दें, कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी बताइए जाए। So see, again I will say it depends on company to company, but the preferred language जो आप इंटरव्यू में बात करोगे वो इंग्लिश ही होनी चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो, अगर समझो आपका एक इंटरनेशनल कंपनी है और आप अगर वहां पे मिस्टेक से हिंदी में बात कर देते हो, मे बी वो उनको नहीं समझेगा वो पर्टिकुलर चीज, एंड दे मे जज यू रॉन्गली। तो उसके वजह से इंग्लिश ही शुड बी द राइट मीडियम ऑफ स्पीकिंग। ओके, लाइक आप ऐसा नहीं कि आपको एक बहुत हाई फाई इंग्लिश बोलनी है, नॉर्मल इंग्लिश आप बोल सकते हो। दे आर नॉट गोइंग टू जज यू ऑन व्हाट यू आर स्पीकिंग। नॉर्मल इंग्लिश में आपने बोला तो दे आर ओके विद दैट। सो एक लाइक द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी इंग्लिश। ऑलराइट, सो जय टेल अस, क्योंकि आपने बहुत सारे इंटर्नशिप्स किए हैं तो जाहिर सी बात है कि इंटर्नशिप का बहुत सारा एडवांटेज भी मिला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप भी अप्लाई कर रहे होंगे तो रिजेक्शंस तो शायद आपने भी फेस किए होंगे। तो हाँ, तो हमें थोड़ा उनके बारे में भी बताइए, क्योंकि लिंक्डइन पे लोग जाके अप्लाई करते हैं, तो आप कुछ कैसे कनेक्शंस बिल्ड करने पे काम करते थे और कैसे कुछ आप रीच करते थे लोगों को, इस पे थोड़ा सा इंसाइट्स दीजिए ताकि जो अभी ढूंढ रहे हैं जॉब उनको इससे हेल्प मिल पाए। So coming to my internship rejections, बेसिकली स्टार्टिंग के जो जेप एनालिटिक्स के पहले जो इंटर्नशिप के लिए मैंने अप्लाई किए थे, वहाँ पे मुझे रिजेक्शंस हुए थे। सी फर्स्ट आपका इंटरव्यू मे बी वो आपका रिजेक्ट होगा, लाइक 85 to 90% चांसेस यू मे गो इनटू रिजेक्शन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया रहेगा। बट व्हेन यू गेट रिजेक्टेड, आपको यू डू नॉट हैव टू लूज योर हार्ट, लाइक मैंने नहीं किया, आई एम नॉट गुड फॉर नथिंग, ऐसा नहीं होता। आपको आपके जो फेलियर्स है, आपने क्या मिस्टेक्स किए हैं, वो आपको उसको रेक्टिफाई करके आपको आगे इंटरव्यूज में वो मिस्टेक वापस नहीं करनी है। दैट्स द थिंग। ओके, सो मेरे जैप के पहले एक इंटरव्यू फेल हुआ था, बट लकीली उसके बाद मेरे ऑलमोस्ट कोई भी इंटरव्यू फेल नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद मैंने जो इंटरव्यूज में गया था उसमें फर्स्ट राउंड में मुझे मिल गया था।
बट फॉर द फुल टाइम अपॉर्चुनिटी बिफोर स्कैटरपाई एंड सीआरजी, आई विल से, जो फुल टाइम इंटर्नशिप के लिए मैं कर रहा था, सो देयर वाज वन बिग कंपनी जिसमें मैं 2 राउंड्स तक गया, बट लास्ट राउंड में मैं थोड़ा फंबल कर लिया था मैंने, बिकॉज ऑफ दैट आई लॉस्ट दैट पर्टिकुलर कंपनी। ओके, दैट वाज फॉर इंटर्नशिप बेसिकली एंड फुल टाइम बोथ। सो वो एक था। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आई विल से। जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो, इट्स ओके टू गेट रिजेक्टेड। सी, आप एक बार रिजेक्ट हो गया, आप वो मिस्टेक्स वापस नहीं दोहराने वाले, एंड आपको फीडबैक मिलेगा। आप क्यों अगर आपको लग रहा है आप ये इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाओगे, तो सामने वाले को आप पूछ सकते हो कि मैं कहाँ पे गलत गया हूँ। दे विल नॉट से कि मैं नहीं बताऊंगा ये नहीं, दे विल से यू हाउ वेर यू वेंट रॉन्ग, एंड सी टू इट यू डोंट रिपीट दैट मिस्टेक्स, दैट्स इट। सो कमिंग टू लिंक्डइन कनेक्शंस, बहुत सारे जॉब्स इंटरव्यूज ये सब रेफरेंस थ्रू भी मिलते हैं, बट मेरे को भी बहुत सारे रेफरेंसेस आ रहे हैं। जैसे मैं स्कैटरबाई में काम करता हूँ, मेरे को डेली बेसिस पे लोग पूछते रहते हैं कि डेटा एनालिस्ट रोल हो है क्या नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। बट अगर आपको किसी सीनियर पर्सन को कनेक्ट करना है, and you just go and connect on LinkedIn, maybe that person will not accept a request immediately, because उसको दिन भर में 100 रिक्वेस्ट आएंगे, आप भेज रहे हो, दूसरे भी भेज रहे हैं, ठीक है। सो करेक्ट वे ऑफ कनेक्टिंग टू दैट पर्सन इज लिंक्डइन गिव्स यू द ऑप्शन टू ऐड अ नोट, ठीक है। आप जब कनेक्शन भेजते हो, आप एक रिक्वेस्ट नोट भी भेज सकते हो। तो उस रिक्वेस्ट नोट में आप उसके बारे में बोलो, आप क्या कर रहे हो बोलो, आपको क्यों कनेक्ट करना है वो बोलो। तो मे भी कैसा होता है कि जब कनेक्शन में जाते हो, तो वो रिक्वेस्ट नोट वो पढ़ेगा, उसके ऊपर वो आपको कनेक्ट करेगा। लाइक मेरा भी वैसे ही है, लाइक मेरे को भी बहुत सारे कनेक्शंस आते हैं, बट द फर्स्ट कनेक्शन विच आई एक्सेप्ट इज बेसिकली द रिक्वेस्ट नोट्स में, बिकॉज वहां पे कुछ है, क्यों कनेक्ट करना है वो मेरे को समझ जाता है ना वहां पे। तो इवन दैट इज वन, आई विल सजेस्ट यू कि जब आप कनेक्शन के लिए भेजोगे, सो रिक्वेस्ट नोट डाल के भेजना। एंड व्हेन यू सेंड अ रिक्वेस्ट, डायरेक्टली रेफरेंस मत मांगो, पहला उनसे बात करो, उनसे फेमिलियर हो जाओ। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग कनेक्ट कर लेते हैं एंड डायरेक्टली रेफरेंस के लिए बोल देते कि मेरे को आपके कंपनी में जॉब मिलेगा कि नहीं। सो वो सामने वाले को भी थोड़ा वियर्ड फील होता है कि अरे ये क्या कर रहा है बंदा, मेरे को कनेक्ट करके सीधा जॉब, तो वो इग्नोर कर देते हैं। सो फर्स्ट आपके बारे में बात करो, उनके बारे में, वो क्या करते हैं वो देख लो। एक बोलते हैं ना, एक बॉन्ड बना लो, एक अच्छा कुछ बना लो, एंड उसके बाद आप बोलो कि अगर आपके कंपनी में कुछ जॉब है, सो मेरे को आप प्लीज रेफरल दे सकते हो, ऐसा। सो कैसा, अगर आप बात करते हो उससे 1-2 दिन तक, तो उसके बाद एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है कि हाँ, वो आपको पहचानने लग जाते हैं कि हाँ ये बंदा है, इसको ये सब आता है, सो वो आपको अच्छा रेफरल दे सकता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स। सो दैट इज वन थिंग। एंड स्टे एक्टिव ऑन लिंक्डइन, बहुत सारे लोग जॉब के बारे में डालते हैं, तो आपको रेफरेंस थ्रू वहाँ पे मिल सकता So Jay, tell us one thing कि like आपने जैसा बताया that's completely I agree, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास भी आते हैं जहाँ पे लोग सिर्फ के हेलो हाय और like this is not a proper channel, right? तो आपको एक बॉन्ड बिल्ड करना पड़ेगा, तभी कोई आप पे ट्रस्ट, आपकी काम पे ट्रस्ट कर पाएगा, और उसके लिए आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि हाँ मुझे नौकरी चाहिए। You have to showcase your skills. So Jay, one thing like I would like to know from your end, क्या कुछ रोड मैप आपने तैयार किया था कि मैं इतने महीने में पाइथन कंप्लीट कर लूंगा, देन इतना टाइम सीक्वल को दूंगा, इतना टाइम प्रोजेक्ट्स पे दूंगा, क्या कुछ आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, वो डिस्कस करिए, शेयर करिए, ताकि बाकी लोग भी इससे कुछ बेनिफिट ले पाए। सी बेसिकली मेरा एडवांटेज क्या था, आई वाज फ्रॉम, मेरा जो एमएससी था वो डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स में ही था, ठीक है। सो वो एक मेरे को एडवांटेज था कि मेरे को जो कॉलेज में सिखा रहे वो तो मुझे नॉलेज मिल रहा है, बट एक चीज आप सबको मैं बोलना चाहूंगा कि कॉलेज वाले अपना सिखाएंगे, बट आपको भी खुद होके सीखना पड़ेगा। सब कुछ कॉलेज नहीं सिखाएगा, A to Z कॉलेज नहीं सिखा पाएगा, बहुत सारी चीजें जो आपको सिखानी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना, कॉलेज अपना सेमेस्टर वाइज सिखाएगा, एक सेमेस्टर में आपको आपके 8 सब्जेक्ट्स रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। कॉलेज जो सिखाएगा उनके सब्जेक्ट्स, उनका सिलेबस सिखाएगा, तो आपको खुद का भी प्रिपेयर करना रहेगा। इसके लिए यू नीड अ प्रॉपर रोड मैप, आपको एक लगेगा। सो मेरा कैसा था कि मैं फर्स्ट ईयर तक आई वाज ट्राइंग फॉर बोथ, डेटा साइंस के लिए भी ट्राई कर रहा था, डेटा एनालिटिक्स सीखने का भी ट्राई कर रहा था। एंड जब सेकेंड ईयर में मैंने डैशबोर्ड से ये सारा चीजों में गया,
सो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को वही फील्ड में जाना है। ठीक है, आई वांट टू गेट इनटू डेटा एनालिस्ट रोल। सो बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते कि उनको करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिलता कि वेदर दे आर गुड इनटू डेटा साइंस और वेदर दे आर गुड इनटू डेटा एनालिटिक्स। लाइक डेटा एनालिस्ट रोल के लिए जाना चाहिए कि डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए जाना चाहिए। सो वो भी एक इश्यू हो जाता है। सो ट्राई विद बोथ एट द स्टार्ट, एंड वेर यू लाइक यू फील दैट यू आर गुड इन टू दैट, तो आप वो फील्ड चूज कर लीजिए। सो मेरा था कि आई वॉज गेटिंग मोर इंटरेस्टेड इन डेटा एनालिटिक्स। सो मैं वो फील्ड में जाने को ट्राई किया। ओके, सो कमिंग टू रोड मैप फॉर डेटा एनालिस्ट रोल, आपके बहुत सारे जो स्किल्स आपको लगेंगे वो है, फर्स्ट वन इज एक्सेल। आपको एक्सेल आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे यूज करना है आपको आना चाहिए। सेकेंड है सीक्वल, आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल वो आना चाहिए। देन विजुअलाइजेशन टूल। सो विजुअलाइजेशन टूल जो मार्केट में अभी सबसे ज्यादा चल रहे हैं वो है पावर बीआई या फिर टैबलू। दोनों में से एक आप यूज कर सकते हो। मैंने दोनों सीख लिए थे। ठीक है, लाइक मैं पहले पावर बीआई में था, मैंने जैप और आईजी ड्रोन्स में मैं पावर बीआई पे काम किया था। सीआरजी में मैंने जाके टैबलू सीख लिया। सो मेरे को एडिंग एडवांटेज, दिस इज ओनली द एडिंग एडवांटेज ऑफ इंटर्नशिप। आपको अलग अलग टूल्स पे सीखने मिलता है एंड वो आपकी स्किल्स में भी ऐड हो जाता है। एंड द लास्ट वन, यू कैन हैव द नॉलेज ऑफ पाइथन। एंड वन मोर थिंग इज चैट जीपीटी, गूगल कैसे करना ये सीखो। ठीक है, ये क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होती। तो गूगल गूगल करना भी एक स्किल होता है कि आप वो गूगल कैसे करते हो, आप वो सोल्यूशन कैसे निकालते हो। या फिर चैट जीपीटी भी अभी बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोग चैट जीपीटी को क्वेश्चंस पूछते हैं। सो करेक्ट क्वेश्चंस क्या पूछोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। सो एक्सेल इज बेसिकली जो आपको लगेगा लाइक वी लुकअप लगाना है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हटाने हैं, एग्रीगेशन, ये सारी चीजें, फॉर्मूलाज कैसे लिखने हैं वो सब आपको आनी चाहिए। सीक्वल में एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है सीक्वल का जो डेटा एनालिस्ट रोल के लिए होता है, वो पहला सीख लो। एंड उसके बाद हैकर रैंक पे आप अपने स्किल्स अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको बैजेस मिलेंगे वो क्वेश्चन के, वो भी आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर पावर बीआई एंड टैबलू आता है। पावर बीआई टैबलू जो आपके स्किल्स है वो आप सीख सकते हो, विद इन 1 मंथ आप पूरा स्किल सीख सकते हो अच्छे से। एंड उसके बाद जो पावर बीआई टैबलू आप अप्लाई करोगे, मेक मोर एंड मोर डैशबोर्ड्स, अच्छे डैशबोर्ड्स बनाओ। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। विद दैट गूगल और चैट जीपीटी यूज करना भी सीख लो। वो तो आप, इट इज लाइक प्रोसेस में चलते चलते ही आप वो सीख लोगे, ऐसा है। सो दैट वाज द पर्टिकुलर रोड मैप व्हिच आई फॉलोड। ओके, एंड यू कैन कीप ऑन चेंजिंग योर रोड मैप। कभी कभी कोई चीजें नहीं चलती है तो एक्सप्लोर करो एंड एड अप कर दो। लाइक आपके लिस्ट में प्लस माइनस होते ही जाने वाले, इट इज नॉट कि एक रैंडम पूरा जो आपका लिस्ट रहेगा वो वैसे ही रहेगा। प्लस माइनस बहुत सारी चीजें होती है उसमें। सो एंड ऑल्सो वन थिंग इज, एक मेंटोर ढूंढ सकते हो आप लोग। मेरे को कुछ भी डाउट्स होते थे रिलेटेड टू करियर और कुछ भी, so he used to clear all those things. Even you can make a good mentor. अगर आप कोई edutech कंपनी में हो, वहां पे आपको कोई सिखा रहा है, so even you can clear your doubts through that particular person also. So because आप एक बार चल रहे हो तो you need someone, a guiding torch, कि आपको दिखा सके कहाँ पे अगर आप फंस रहे हो। अगर राइट वे दिखाने वाला कोई तो आपको लगेगा, so you can search for a mentor. सो जय, द थिंग इज दैट अनदर, मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि लाइक बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि क्या एआई के आ जाने से डेटा एनालिटिक्स की जॉब खतरे में है। ऐसे बहुत सारे अभी लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें भी चल रही है। क्या ठीक है आपका? यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन द कंपनी, सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? एआई के आने से डेटा एनालिटिक्स जॉब्स खत्म नहीं हो गए, बट आई कैन से इजी हो जाता है आपका वर्क। ठीक है, अगर आप कहाँ पे फंस रहे हो जहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए 1-1.5 घंटा लगेगा, वो आप बोलते हो ना, विद इन मिनट्स आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि लास्ट वीक में एक सीक्वल का क्वेरी लिख रहा था। ठीक है, और सीक्वल का क्वेरी लिखने के बाद इट वाज समथिंग 30 to 40 लाइन्स का क्वेरी था। एंड वहां पे मैं बीच में आई थिंक सो काफी सिंटेक्स एरर आ रहा था। एंड थ्रू दिस 30 to 40 लाइन्स हर जगह मैं चेक कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, पर वो सिंटेक्स एरर आ ही रहा है।
So what I did was I copied that particular query and मैंने चैट जीपीटी को पूछ लिया था कि सिंटेक्स एरर कहाँ पे वो दिखा दो मुझे. So within second I got where I was going wrong and your work was done. Okay, जो syntax error था वो clear हो गया और वो query चल गई. ठीक है. So take advantage of AI. Don't get worried about AI कि AI मेरा job खाने वाला है. See, as a data analyst आपका बहुत कुछ automate हो सकता है through AI. बट जो critical thinking है, जो communication है, वो AI तो नहीं कर सकता. वो तो आपको ही करना है. So that is AI won't eat your jobs, but it may ease your jobs. I can say like that. क्योंकि जो क्रिटिकल थिंकिंग वो सब है वो ह्यूमंस कर सकते हैं, वो एआई नहीं समझा सकता. एआई को जो बोलोगे वो करके देगा, बट एग्जैक्टली नहीं बोल सकता ना वो क्या करना है. वो आप लोग अच्छे से कर सकते हो बस. That's true. So, जय, लाइक एक चीज और बताइए, ग्रोथ देखिए कहीं पे भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ग्रोथ दो तरीके से होती है. एक ग्रोथ होती है हमारी लर्निंग को लेके, जहाँ पे हमें बहुत अच्छे नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने मिलता है, सीखने को बहुत मिलता है. और दूसरी जो ग्रोथ होती है वो होती है हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ, कि हम ईयर ऑन ईयर कुछ परसेंट हाइक से अपने रिजल्ट्स के साथ में हम ग्रो कर रहे होते हैं. तो डेटा एनालिटिक्स की जॉब में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द ग्राफ फॉर द ग्रोथ? क्या कुछ आपको लगता है इस फील्ड में? क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि इस फील्ड में कितना ग्रोथ है, क्या हम हर मंथ ऑन मंथ मतलब हर ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियली भी ग्रो कर पाएंगे और लर्निंग एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग भी ग्रो कर पाएंगे. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सो व्हेन आई वाज डूइंग इंटर्नशिप तो मेरे को एक बंदे ने ये चीज बोली थी कि गेटिंग इनटू डेटा एनालिटिक्स वही एक टास्क होता है. ठीक है, एक बड़ा ब्रिज होता है, वो ब्रिज आपको पार करना है. ब्रिज के यहाँ पे हो, आपको यहाँ पे आना है बस. अगर आपने वो ब्रिज पार कर लिया, उसके बाद की जो चीज है वो मैजिकल रहती है. ओके, वो आपका ग्रोथ मिलते ही रहेगा आपको. दिस इज एवरग्रीन जॉब. आपका ये जॉब कम नहीं होने वाला है. ठीक है, इफ यू सी फॉर द स्किल्स, जो स्किल्स 2024 में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, यू विल सी डेटा एनालिटिक्स इज इन द टॉप 1 और 2. फर्स्ट या सेकंड इसमें डेटा एनालिटिक्स रहेगा ही. ठीक है. सो कमिंग टू ग्रोथ, आपके जो फील्ड अगर आप डेटा एनालिटिक्स में हो, आपके फील्ड में ग्रोथ है. ठीक है, मे बी एट द स्टार्ट जब आप एज अ फ्रेशर कोई जॉब में जा रहे हो, मे बी वहां पे आपका सैलरी पैकेज कम रहेगा. ओके, मे लेट्स से आपके एक्सपेक्टेड सैलरी पैकेज उतना नहीं रहेगा जितना आपको चाहिए था. ठीक है, बट दैट्स ओके. सी, इन डेटा एनालिटिक्स व्हाट मैटर्स इज द एक्सपीरियंस. आप कितना एक्सपीरियंस ले रहे हो. ठीक है, अगर आपने एक साल में अगर आपको फुल टाइम काम करने मिल रहा है, ओके, आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स जो आपको फुल टाइम प्रोजेक्ट्स आपको करने मिल रहे हैं, आपको सीखने मिल रहा है, आपके बाद उसके बाद आप स्विच भी कर सकते हो. ठीक है, आफ्टर 2-3 years वर्किंग इनटू सम ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी आपको स्विच करना है, करो. आपका हाइक विल बी, द ग्राफ विल बी ऑलवेज अप. द ग्राफ वोंट गो डाउन. कि आपको अगर आप समझो अभी 6 to 7 lakhs पे हो, तो आपके नेक्स्ट जॉब में आपको कुछ कम मिलेगा ना. आपको इंक्रीमेंट विल बी 100% इंक्रीमेंट ही मिलता है डेटा एनालिटिक्स में. ठीक है, एक मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को देखा है जो कम इसमें चालू करते हैं, बट आफ्टर दे स्विच उनको उनका जो पर्टिकुलर सैलरी उसका 5x 6x मिलता है. ओके, सैलरी. So the growth is there. It is not like the financial growth won't be there, but you have to learn. Okay, see, और एक चीज मैं बोलूंगा, data analytics is a skill which is growing and upgrading every day. हर एक दिन कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें आ रही है. ठीक है, अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे. आपको स्किल्स आपके अपग्रेड करना पड़ेगा. ठीक है, मार्केट में आज कुछ है तो कल कुछ अलग रहेगा. ठीक है, आज पावर बीआई टैबलू चल रहा है, मे बी कल कुछ अलग टूल आ जाए. तो आपको वो आपको बोलते हैं ना, विद द ट्रेंड आपको चलना पड़ेगा. यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ, तो ही आप सरवाइव कर सकते हो. एंड जो ग्रोथ है that comes through upgradation. So you have to upgrade your skills with the time. That's completely true जय, क्योंकि ये स्किल्स सीखना और लगातार सीखते रहना ये सबसे ज्यादा जरूरी है. डेटा एनालिटिक्स सीख के डेटा साइंस की तरफ लोग स्विच करते हैं. कंटिन्यूअस प्रोसेस में सीखना, आगे बढ़ना चलता रहता है. So that is completely I agree with, and thank you so much Jay in today's podcast to have shared much of your insights, ताकि हर एक पॉइंट पे हमने यहाँ पे बात की, ताकि जो अभी एस्पायरेंट्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं जल्दी अच्छी जॉब्स में प्लेस्ड हो पाए, उन्हें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. सो अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच जय. Yeah, thanks a lot. Thanks for calling me on this podcast, and I feel happy that I can help
the different data enthusiasts. Thanks a lot.